बीते दिनों हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय के पास सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे कुछ शिक्षकों के खिलाफ फर्जी डिग्री होने की शिकायत पहुंची, जिसके बाद इस मामले में जांच के आदेश जारी किए गए। इसके बाद अब इस मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से शिक्षा विभाग में रोजगार लेने वाले लोगों के खिलाफ विभाग जल्द ही कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ये मामला प्रकाश में है, जिसके बाद उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने बाहरी राज्यों से गलत तरीके से डिग्रियां लेकर हिमाचल प्रदेश में रोजगार पाया है, विभाग उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है और तमाम तथ्य सामने आने के बाद ही इस पर विभाग एक्शन लेगा। दरअसल बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में सबको हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में कुछ लोगों के पास फर्जी डिग्री होने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद निदेशालय ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश जारी किए। कुछ शिक्षकों की फर्जी डिग्री भी पाई गई। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीजीटी, C&V और स्कूल प्रवक्ता न्यू की डिग्रियों और सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। तो वही जिला शिक्षा उप निदेशकों को अपने स्तर पर जांच पूरी करने के निदेशालय में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। विजिलेंस भी जांच में जुटी हुई है। बीते दिनों विजिलेंस की टीम ने बिहार के मगध विश्वविद्यालय में जाकर जब इन डिग्रियों की पड़ताल की तो वे फर्जी निकले। ये मामला पीछे सारा प्रकाश में आया है, जिसमें बाहरी राज्य से इस तरह की गलत तरीके से डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार मिला है और सरकार सारी बातों को लेकर सजग है और निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई होगी और जो भी दोषी लोग होंगे जिन्होंने इस गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ये डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार प्राप्त किया है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार, विभाग कार्रवाई करेगा। कौन कौन से पदों पर है सर ये जो जांच की जा रही है और किस स्तर पर जांच की जा रही है? अब ये प्रारंभिक तौर पे ये सारी जांच है और जैसे ही मैं समझता हूँ इसकी पूरी जानकारी मेरे तक आ जाएगी, मैं ये सूचना आपको भी उपलब्ध करवाऊंगा। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सर, क्या डिपार्टमेंट लेवल पर? और जी, किस स्तर पर आपको लगता है कि इस तरह की फर्जी डिग्रियों के सहारे ना? अभी जैसे मैंने पहले का अभी प्रारंभिक तौर पे सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन चली है और जैसे जैसे फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सारी परतें खुलेगी और पूर्ण रूप से आपको भी सारी जानकारी से परिचित करवाया जाएगा। भर्तियों को लेकर सर कब शिक्षा विभाग में भर्तियां होनी है, किन किन पदों पर होनी है और कौन कौन? भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारी लगभग कोई 2252 जो बैच वाइज आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में पद भरे जाने हैं, इसकी प्रक्रिया इस महीने प्रारंभ हो चुकी है। भिन्न भिन्न जिलों में अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत जो आपकी JBT, TGT और C&V की पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी है और इसके माध्यम से शीघ्र ये नियुक्तियाँ होगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन की भी जो हमने 585 लेक्चरार, स्कूल कैडर के पद आपके कमीशन को भेजे थे वो भी एडवर्टाइज हो चुके हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको एक समय अवधि दी गई है जिसके अंतर्गत वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसके उपरांत ये प्रक्रिया भी आपकी PGT यानी लेक्चरार स्कूल कैडर की भी प्रारंभ होगी। और इसके अलावा चयन आयोग में भी लगभग कोई 3000 पोस्टें हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन की जो शेष रहती है, ये भी जैसे हमारा ये चयन आयोग अपना गठन करके अपना कार्य प्रारंभ करेगा उसके उपरांत ये 3000 पोस्टें भी आपकी इसकी भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ताकि विशेषकर जितने हमारे दुर्गम दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ स्टाफ का बहुत अभाव है, इन रिक्तियों को भरा जा सके। सर जो कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, आप जानते हैं कि ये नियुक्तियाँ जो हमारे टीचर्स की होती है NCTE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसमें ये बातें हमारे संज्ञान में आई है। फिर भी मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार सेक्रेटरी एजुकेशन को और सेक्रेटरी लॉ को इस सारे मामले को एग्जामिन करने के लिए कहा है, क्योंकि कई दफ़ा मैं समझता हूँ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय फिर कोर्ट के दरवाजे लोग खटखटाते हैं और जिसके कारण जो आपका दिनों में जिसका हल निकल सकता है उसमें आपको सालों इंतजार करना पड़ता है। तो हम जो भी फैसला लेंगे एज पर गाइडलाइंस लेंगे और जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी लॉ इस सारे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं
और उसके उपरांत जो सही निर्णय होगा, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, उसके अनुसार हमारी नियुक्तियां होगी। एक और मांग थी सर, ये मैं समझता हूँ सारे मामले अभी इसी लेवल पे है। अभी सेक्रेटरी एजुकेशन ये जो आपने एक पक्ष रखा है, ये बात को भी मैं समझता हूँ इसका भी संज्ञान लेंगे और जो भी नियुक्तियाँ होगी ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ। एज पर गाइडलाइंस होगी, एज पर जो एनसीटी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होगी। कोशिश हमारी होगी कि मैक्सिमम इसमें लोग मैं समझता हूँ इन नियुक्तियों के लिए अपना आवेदन दे सके, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि प्रोसेस शीघ्र प्रारंभ हो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।